ओम शांति। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के अवसर पर एक पौराणिक कहानी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार एक शिकारी, जिनके घर में कोई प्रकार का भोजन नहीं था, उनके परिवार वाले भूख से तड़प रहे थे, तो वो शिकार करने निकला। सारा दिन शिकार ढूंढता रहा, कोई शिकार मिला नहीं। लेकिन जैसे ही रात होने लगी कि अचानक एक हिरण उसको नजर आया, और हिरण के प्रति जब उसने अपने धनुष बाण उठाए तो उस समय हिरनी उसको कहती है कि हे शिकारी, मैं अवश्य खुद सामने से होकर के तुम्हारा शिकार बन जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मेरा परिवार, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैं उनको भोजन आदि करा करके फिर स्वतः तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर भी शिकारी को विश्वास नहीं हुआ, तो कहा कि कैसे मानूं? तो कहा नहीं, मैं वचन देती हूं। हिरनी ने कहा, और जरूर आऊंगी, विश्वास करो। ठीक है, विश्वास कर लिया। हिरनी चली गई अपने बच्चों के पास उनको भोजन आदि कराने के लिए, और शिकारी जंगल में था, क्या करे, कहीं कोई जंगली जानवर आकर के उसको अपना भोजन न बना दे। इसलिए वो एक पेड़ पर चढ़ गया। वो पेड़ बेलपत्र का पेड़ था। रात्रि का समय था, ठंड बहुत लग रही थी, तो जागृत रहने के लिए उसने पेड़ के एक एक बेलपत्र तोड़ते हुए नीचे गिराता गया। और कहा जाता है नीचे शिवलिंग था, उस पर गिरता गया, और जरूर है ठंड से वो शिवर हो रहा था, कांप रहा था, तो उसके अंदर से आवाज निकल रही थी, शिव शिव शिव। इस तरह से पूरी रात जागरण था, उपवास भी था, और बेलपत्र चढ़ाता गया और शिव शिव का नाम लेता गया। सुबह के समय जब हिरनी अपने बच्चों सहित वहां पहुंचती है और शिकारी को कहती कि अब तुम हम पूरे परिवार को ही अपने परिवार का भोजन के रूप में स्वीकार करो। कहा पूरा परिवार? कहा हाँ, मेरे बिना मेरे बच्चे तो रहेंगे नहीं, इसीलिए तुम हम सबको मार करके अपने परिवार की भूख प्यास जो भी है उसको तृप्त करो। जैसे ही वो झाड़ से नीचे उतरा तो उसी समय उस शिवलिंग से, कहा जाता है, परमात्मा शिव वो प्रकाश प्रकट हुआ और कहा तुमने सारी रात मेरी भक्ति की है, मांगो, जो कुछ भी मांगेगा मिल जाएगा। और इस तरह से वो शिकारी के दिन परिवर्तित हो गई और उसने हिरनी का शिकार नहीं किया, उसको भी जाने दिया। वास्तव में अगर देखा जाए इस कहानी के पीछे कि शिव को बड़े भोलेनाथ के रूप में दर्शाया हुआ है। इतना भोलेनाथ है कि कोई अगर बिना इंटेंशन के भी, अनजानेपन में भी अगर उसकी भक्ति कर देता है, उपवास कर लेता है, जागरण कर लेता है, तो भी वो सहज ही प्रसन्न हो जाता है और उन्हें वरदान देने लगते हैं। दूसरी ओर हिरनी प्रतीक है हमारे मन का। जिस तरह हिरनी बहुत तेज दौड़ती है, उसका मुकाबला नहीं दौड़ने में, ठीक इसी तरह मनुष्य का मन भी बहुत तीव्र गति से भागता है। उस हिरण का हमें शिकार करना है, यानी उनको वश करना है। और जिसने अपने मन को वश कर लिया तो उसके जो बाल बच्चे हैं, भावना है, मन माना खाली विचार नहीं,
मन माना भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई है। मन माना मनोवृत्ति, बार बार कोई विचार चलाते रहने से वही हमारी मनोवृत्ति बन जाती है। तो उन सबको हम बहुत सहजता से वश कर सकते हैं। कहने का भावार्थ के व्यक्ति जब अपने जीवन के अंदर कॉन्शियसली भी, अनकॉन्शियसली की बात नहीं है, सबकॉन्शियस लेवल की भी बात नहीं है, लेकिन जागृत अवस्था में अगर परमात्मा शिव को किसी न किसी प्रकार से याद करता है, जागरण करता है, अर्थात ये कलयुगी रात का जागरण करता है, अशुद्ध विचारों का उपवास करता है, विश्वास के साथ, भले अनजानेपन में ही उसका नाम स्मरण करता है, तब उसका मन भी सहज वश हो जाता है। जो तेज गति से भागने वाला है, उसकी मनोवृत्ति, उसकी भावनाएं सब वश हो जाती है, एकाग्र हो जाती है और सहर्ष परमात्मा शिव का वरदान जीवन के अंदर अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा शिव सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें जो वरदान की आवश्यकता होती है वो वरदान प्रदान कर देते हैं। तो कितनी सुंदर ये कहानी है भोलेनाथ शिव की, कि सचमुच कितना भोला भंडारी है, हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इसीलिए तो शिवरात्रि के पावन पर्व को मनाने के लिए भक्त लोग जागरण करते, उपवास करते बड़ी श्रद्धा के साथ और अपने मन वचन कर्म को भी वश में रखते हुए उस भोलेनाथ से वरदान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ दूसरी भी एक कहानी है कि जहां कहा गया है कि मां पार्वती ने बड़ी श्रद्धा के साथ परमात्मा शिव की आराधना की, उसकी पूजा की, उसका सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्ति की, और तब परमात्मा शिव आ जाते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए जो आत्माएं परमात्मा शिव का बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना आराधना करता है, वही सच्ची पार्वती बनकर के शिव के साथ का अनुभव कर सकती है। पार्वती अर्थात जो पार वतन में रहने वाले परमात्मा शिव है, 5 तत्वों की दुनिया से पार वतन में रहने वाले परमात्मा शिव के साथ उसके सानिध्य का अनुभव करते हैं। सच्ची पार्वती बन करके उसके साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ठीक इसी तरह और भी एक कहानी है कि जब संसार के अंदर असुर बढ़ जाते हैं, उसी वक्त सागर मंथन होता है देव और असुरों के बीच में, और तब जैसे जैसे उस सागर में से विष प्रकट होने लगता है और देवताएं बेहोश होने लगते हैं, असुर विजयी हो रहे थे, तब जो देवताएं थे उन्होंने शिव का आवाहन किया कि आप आइए, नहीं तो ये संसार असुरों के प्रकोप से दब जाएगा। कहा जाता है कि उस समय भी शिव प्रकट होकर के वो सारा जहर खींच करके अपने में समा लेते हैं, और जब उसको अपने में समा लेते हैं देवताएं सुरजित होते हैं और धीरे धीरे ये सागर मंथन करते हुए एक एक चीज निकलने लगती है और अंत में वो अमृत कलश भी निकलता है जो देवों ने धारण किया, और तब असुरों का खात्मा हो गया और संसार के अंदर दैवी संस्कृति प्रचलित होने लगी। भावार्थ ये है कि आज हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है, और हमारा मन सागर की तरह है। कहा जाता है कि कभी कभी नदियों में पानी एकदम स्थिर
स्थिर हो जाता है, पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तालाब के अंदर भी दिखाई देता है। लेकिन ये मन समुद्र की तरह है। जिस तरह समुद्र में कभी भी प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कोई क्षण ऐसी नहीं जब लहरें न चलती हो, ठीक इसी तरह हमारा मन भी सागर की तरह है। कोई क्षण ऐसी नहीं जब हमारे मन के अंदर विचारों की लहरें न चलती हो। तो अच्छे विचार बुरे विचार दोनों ही होते हैं, और ऐसे समय में यह समुद्र मंथन करना है, क्योंकि हमारे भीतर ही वो अमृत कलश भी है जिससे हम अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये मन का सागर जो है उसका मंथन करना जरूरी है। तब कहा जाता कि देव और असुर, देव यानी अच्छे विचार, असुर यानी बुरे विचार, ये असुर और देवों का जब सागर मंथन होने लगता है तो शुरू शुरू में देवताएं बेहोश हो जाते हैं, अर्थात नकारात्मकता इतनी प्रबल हो जाती है कि सकारात्मकता हमारी कम होने लगती है। जब बहुत कम सकारात्मकता बचती है तब उस परमात्मा शिव का आवाहन करो। तो कहा जाता है कि परमात्मा शिव भी इस संसार में आकर के वो सारा जहर खींच लेता है। मनुष्य का जीवन बहुत सुंदर, वो दैवी संस्कृति उनकी पुनः जागृत करते हैं, दैवी संस्कारों की जागृति होती है, सकारात्मकता मजबूत हो जाती है परमात्मा शिव की शक्ति से, और तब पुनः सागर मंथन होता है और धीरे 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 करके हमारे मन के अंदर जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन से फिर लास्ट में अमृत कलश यानी अच्छाइयां भी भीतर से ही निकलने लगती है। वो दैवी संस्कार हमारे जीवन के अंदर आने लगते हैं, तब नकारात्मकता संपूर्ण रीति से नष्ट हो जाती है और जीवन के अंदर सकारात्मकता, दैवी संस्कार, श्रेष्ठ संस्कारों का उदय होता है। तो वो तब होता है जब परमात्मा शिव आकर के वो सारा बुराइयों का विष ग्रहण कर लेते हैं तब। तो इसीलिए ये 3 पौराणिक कथाएं शास्त्रों के अंदर बहुत मशहूर है। तो आइए हम भी अपने जीवन के अंदर सकारात्मकता को कायम रखें, परमात्मा शिव के साथ बैठने का अधिकार प्राप्त करें और मनोबल को मजबूत करते हुए परमात्मा शिव को प्रसन्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति।